दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज। 2024 के चुनाव के लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस लिया है और जोर जोर से प्रचार प्रसार उनका चल रहा है। आज हमारे से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। उनसे जानेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल पर क्या रणनीति चल रही है। 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी अभी तक कितना आश्वस्त है, चूँकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी जो है लगातार आपको घेर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भी कोई संशय है क्या? 2024 करीब है और 2024 में पूर्ण बहुमत में फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जो ये महंगाई है मुद्दा, जो पेट्रोल 100 रुपये है, सिलेंडर भी महंगा है, तो क्या इस पर आपको क्या लगता है, इस महंगाई के तौर में भी जनता आपको वोट करेगी? बहुत कुछ महंगा है तो बहुत कुछ सस्ता भी है। क्या सस्ता है? 30 रुपये 35 रुपये किलो का गेहूं आज हम 2 रुपये किलो दे रहे हैं, तो आप उसको कहिए कि महंगा है और फिर एक तरफ आपको बोलना पड़ेगा कि सस्ता भी है। ऐसा नहीं है, हम बड़े लोगों का लेकर के छोटे लोगों को दे भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं पूरे भारत के अंदर, सड़क से लेकर के, बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, दवा से लेकर के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम ज़मीन स्तर से काम कर रहे हैं। लोगों को मकान भी दे रहे हैं, जिनके पास छत नहीं था हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है और माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने। में घटना घटित हुई थी कि मध्य प्रदेश की बात करूंगा, वहां पर एक दलित के ऊपर जो है बाथरूम की गई थी, और जब ये घटना कुछ दिन बहुत पहले की थी, लेकिन मामला दबा रहा। जब सुर्खियों में आया सोशल मीडिया के, तो देखा गया कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उसके पैर धो रहे थे। कहीं ये वोट का डर तो नहीं है? ये वोट का डर नहीं है। जिन लोगों ने दरिंदगी किया था उनको उसका परिणाम, त्वरित परिणाम मिला। न वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और न वो भारतीय जनता पार्टी के वो कोई पदाधिकारी थे। ये शरारत की गई, एक हिंदू के ऊपर जाकर के एक हिंदू पेशाब कर रहा, ये बहुत बड़ी शरारत थी और बहुत बड़ी कूटनीति थी। नहीं, प्रवेश शुक्ला जो आप बता रहे हैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन जो चीजें खबरें आ रही पता लग रहा है भाजपा का कार्यकर्ता शरारती था। उसने शरारत किया और उसको परिणाम मिला। उसको आपने देखा है, उसने तो खाली एक गरीब आदमी के ऊपर पेशाब किया, और शायद किसी अमीर आदमी के ऊपर पेशाब किया होता तो जान से मार दिया गया होता। लेकिन गरीब आदमी के ऊपर पेशाब करना, उसका परिणाम क्या मिला? पुलिस मारते हुए उसको ले गई है। ये 2023 का भारत है, माननीय मोदी जी का भारत है। यहाँ परिंदा पर नहीं मार पाएगा, पेशाब ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय मोदी जी उसका वो हश्र कर देंगे कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो धरती पे याद करेगा। एक बात और है कि मध्य प्रदेश में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा दूंगा, उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे सारे भ्रष्टाचारी। लेकिन उसमें जो अभी महाराष्ट्र का घटनाक्रम देखें, एनसीपी के एक नेता हैं शरद पवार है, उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला था। तो आखिर ये जो दो तरफा चाल चल रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहीं दो तरफा चाल नहीं है, वो भी एक पार्टी के नेता है और ये भी एक पार्टी के नेता हैं, और नेता को नेतागिरी चाहिए। वो बहुत हाई लेवल का मामला है, उन लोगों ने देश हित में काम किया होगा, इस पर आपको भी बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय उन्होंने गलत किया होगा, इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। मोदी जो पाउडर है ना, ये पूरे भारत की गंदगी को साफ करने का काम किया है। ये ऐसा पाउडर है, ये एक ब्रांड पाउडर है। विपक्षी लोगों को आप देखा ना कि सारी पार्टियों के लोग अभी ये मीटिंग वो मीटिंग करके हम सब एक हो करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पास मोदी जैसा कोई आदमी है? आज तक वो ये नहीं बता पाए कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हम सरकार केंद्र में बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उनके पास तो अभी यही कैंडिडेट है नहीं कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। ये बताइए कि 2024 में परिणाम क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? राह आसान है कि कठिन है? कोई कठिन नहीं है, जनता सब जान चुकी है, जनता सब देख रही है।
जनता के हित में और गरीबों के हित में सरकार ने काम किया है। माननीय मोदी जी ने जो काम भारत के लिए कर दिया है, अगले जन्म में भी कोई नहीं कर सकता है। 2024 में पूर्ण बहुमत में सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर बनाने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, हमसे बातचीत कर रहे थे, चैनल से बातचीत कर रहे थे भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी बात कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 2024 में जो इस समय है पुनः मोदी सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार बनेगी, मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, कांग्रेस के पास भी नहीं है। और अब देखना है कि 2024 में जनता क्या अपना दांव देगी, क्या गुल खुलाएगी, जनता जनार्दन किस पर अपना आशीर्वाद देगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशनल आवाज़। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ।